अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसमें पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा यहां पे 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको Sn वाला फॉर्मूला, x² को किससे रिप्लेस करना है, Sn से। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5Sn और फिर उसके बाद 6Sn माइनस 1 माइनस 2Sn-2 इक्वल टू 0। ये चेंज हो गया आपका न्यूटन फॉर्मूला में। अब आप यहां देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां आप देखेंगे S6 है, S5 है, S6 है, S5 है। तो हाईएस्ट जो n की वैल्यू यहां पे गिवन है वो 6 है। तो हम अगर n इक्वल टू 6 पुट करें यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 S6 और प्लस 6 S5 माइनस 2 S4 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कहीं पे ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है भाई, यहां पे S6 के साथ 6 है, ये पॉसिबल नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यहां भी नहीं है ना। एक आपके पास यही आंसर है और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब चेंज कर दीजिए यहां पे 5S6 प्लस 6S5 माइनस इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2S4। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए न्यूटन फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम कितना फास्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था भाई Sn भी हो सकता है, An भी हो सकता है, यहां क्या है Pk है ना, Pk इक्वल टू अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k और अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए हुए हैं। तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है और यहां पे ऑप्शन इस टाइप से है और नॉट ट्रू की बात हो रही है यहां पे, है ना। तो पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं यहां पे x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे हम Sn फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा न्यूटन फॉर्मूला हो गया। अब भाई देखिए यहां पे कंडीशन है ना, यहां क्या है आपके पास P है, तो आपको पता है कि इसको किस में चेंज करना है, फिर Pn में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको Sn को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ना, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं। तो ये बन गया आपके पास, है ना, क्योंकि यहां पे Pk इसलिए हमने Pn का यूज किया है। अब मुझे यहां चाहिए, देखिए मुझे P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है, P3 भी निकालना, P4 P5। तो एक बार सभी को निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे हम बात करें पहले, अगर मैं P1 की बात करूं तो यहां उसने क्लियरली बोल दिया है जो K की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहां पे जो N की वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी। अगर मैं यहां P0 N1 ले लूं तो ये P0 हो जाएगा, है ना। तो हम N इक्वल टू 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां N इक्वल टू 2 लूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा P2, यहां क्या मिलेगा P1 और यहां क्या मिलेगा मुझे, और यहां पे भी फिर मुझे P0 मिलेगा, है ना, P0 मिलेगा। तो आप इसमें और भी बड़ी वैल्यू लीजिए, N इक्वल टू 3 के लिए यूज कीजिए पहले आप, ठीक है, N इक्वल टू 3 के लिए। तो N इक्वल टू 3 के लिए बात करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा P3 माइनस P2 और यहां आपको मिलेगा माइनस P1 इक्वल टू 0। और अगर आप बात करें तो यहां आप ये बोल सकते हैं P3 इक्वल टू P1 प्लस P2, ये आप बोल सकते हैं यहां पे। अब देखिए अगर ये इसके रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको पता है यहां से इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, और अगर अल्फा एंड बीटा की बात करें तो यहां से सम ऑफ रूट्स की बात करें तो ये क्या होगा, सम ऑफ रूट्स यहां से क्या निकलेगा, सम ऑफ रूट्स यहां से निकलेगा माइनस बी बाई ए जो क्या होगा 1, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होगा -1, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं पीके की बात करूं, ठीक है, अगर हम पीके की बात करें तो यहां पे जो हमें पीके की वैल्यू गिवन है वो क्या है, वो गिवन है आपके पास अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के। अगर आपके पास के की वैल्यू आपने 1 लिया है ना, तो यहां से आपको P1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए अल्फा
बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1। अगर हम P2 की बात करें यहां से P2 की, है ना, तो P2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2 अल्फा बीटा ये करना पड़ेगा। और ये आपको पता ये क्या है, ये तो आपका 1 है और ये क्या है आपके पास -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो यहां से कौन कौन सी वैल्यू आ गई, P1 आपको मिल गया, P2 आपको मिल गया, है ना। जब आपका P1 P2 आपको मिला तो यहां से P3 निकाल सकते हैं, यहां से P3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप यहां पे जो वैल्यू गिवन है, देखिए यहां पे वैल्यू आपको गिवन है, P5 गिवन है ना, ये सब एडिशन है तो सब चेक करना पड़ेगा। अब यहां से अगर हम P4 की बात करें, है ना, यहां से अगर हम P4 की बात करें तो यहां से P4 क्या आएगा, देखिए यहां से n इक्वल टू 4 पुट कीजिए आप, P4 माइनस P3 माइनस P2 इक्वल टू 0, है ना, यही गिवन है। अब आपको पता है P3 और P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू 3 है और P3 की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से P4 आ जाएगा आपके पास 7। फिर आप P5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब आप n इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहां पे n इक्वल टू 5, ये आपका P4 हो गया, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा P5 माइनस P4 माइनस P3 इक्वल टू 0। अब देखिए P4 की वैल्यू 7 है और P3 की वैल्यू 4 है, तो यहां से P5 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, P5 की वैल्यू मिलेगी 11। तो ये सभी वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब यहां मैं फाइनली लिख रहा हूं सभी वैल्यूज को, तो आप देखेंगे यहां पे P1 आपके पास, P2 एंड P3, P4 एंड P5 ये वैल्यू है आपके पास। तो P1 1 है, 1 3 4 7 एंड 11 ये वैल्यू है। तो पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या इन सभी का सम 26 हो रहा है, तो आप देखेंगे 11 11 22 प्लस 4 26, ये तो करेक्ट आंसर है। जब आप P2 और P3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या P5 के इक्वल आ रहा है, P5 की वैल्यू कितना है 11 है ना, तो P2 की वैल्यू क्या है 3 है और P3 की वैल्यू कितनी है 4, 3 इंटू 4 कितना होगा 12। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने बोला है नॉट ट्रू वाला ऑप्शन। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, और ये आपको पता है P5 की वैल्यू कितना गिवन है 11 है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा गया है, तो सभी ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं इसमें। तो आई होप के जो हमने कॉन्सेप्ट न्यूटन फॉर्मूला का पढ़ा है वो आपको समझ आया है।